हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था जनरल एंट्रीज़ की कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम उनके आगे की ट्रांजेक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं आगे की ट्रांजेक्शंस। कल हमने एक तो ओपनिंग एंट्री पढ़ी थी, फिर गुड्स परचेज की एंट्री पढ़ी थी। कल हमने कंबाइंड परचेज की एंट्री नहीं पढ़ी थी, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर हम कंबाइंड परचेज कर रहे हैं, कंबाइंड परचेज करने का मतलब है कि हम आधा जो गुड्स है, आधा जो स्टॉक है वो कैश में परचेस कर रहे हैं और आधा जो स्टॉक है वो क्रेडिट परचेस कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टॉक आएगा, कैश जाएगा और क्रेडिटर्स आएंगे। मान लेते हैं हमने 40,000 के गुड्स परचेस किए, उसमें से 20,000 हमने कैश के किए और 20,000 क्रेडिट पे किए, उधार किए। तो कैश पे किए तो कैश चला जाएगा 20,000 से, और जो क्रेडिट पर किए उससे 20,000 के क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ जो रूल्स के हिसाब से हो रहा है कि हमारे एसेट्स में देखेंगे हम, तो स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक डेबिट होगा, मतलब परचेज डेबिट होगा। कैश कम हो रहा है मतलब, तो रूल्स के हिसाब से हम देंगे तो कैश क्रेडिट होगा। और हम लाइबिलिटी में अगर रूल्स के हिसाब से देखते हैं तो क्रेडिटर्स जो है वो भी क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री बन जाएगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो है सेल्स, मतलब गुड्स सोल्ड। आज हम कैश सेल्स की एंट्री भी पढ़ेंगे। कैश सेल्स में मतलब हमने सामान बेचा और हमने वो सामान कैश में बेचा, कैश लिया और गुड्स दिए। तो हमारे पास इस कंडीशन में गुड्स कम होंगे क्योंकि हम गुड्स किसी को दे रहे हैं, और कैश जो होगा वो बढ़ेगा क्योंकि हम किसी से कैश ले रहे हैं। लायबिलिटी में हमारा या कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लायबिलिटी कैपिटल में हमारा, क्योंकि उधर इफेक्ट नील है। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास रूल जो एप्लीकेबल है वो एसेट्स का रूल होगा, क्योंकि दोनों जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं हमारे वो एसेट में हो रहा है। तो जो बढ़ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो कम हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा। कैश बढ़ रहा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे और स्टॉक कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम परचेस करते हैं तो हम स्टॉक की जगह परचेस वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो हम स्टॉक की जगह सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो है क्रेडिट सेल्स की। मतलब हम गुड्स सोल्ड में ही हम जो सेकंड एंट्री पढ़ने वाले हैं वो है क्रेडिट सेल की। क्रेडिट सेल में होता है कि एक डेटर का अकाउंट खुल जाता है। हमने उधार माल बेचा है, जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारे पास क्रेडिटर आते हैं, और जब हम उधार माल बेचते हैं तो हमारे पास डेटर्स आते हैं। तो डेटर जो क्रेडिटर्स होता है वो तो लायबिलिटी के कॉलम में आता है, लेकिन जो डेटर्स होता है वो हमारे पास एसेट्स के कॉलम में आता है, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, हम उससे पैसे लेंगे ही। तो अब हम जो एंट्रीज में पास करेंगे वो होगा कि जैसे मैं डेटर हूँ तो मैं माल आपको बेच रही हूँ, मैं आपको स्टॉक बेच रही हूँ, तो मेरे पास जो स्टॉक है वो तो कम हो रहा है, लेकिन आप जो मेरे से उधार माल खरीद रहे हैं वो तो मेरे पास बढ़ रहा है, तो मेरे पास डेटर्स बढ़ जाएंगे और स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास एंट्री पास होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें भी एसेट्स का रूल एप्लीकेबल होगा कि जो चीज़ बढ़ रही है उसे डेबिट कर दो, जो चीज़ कम हो रही है उसे क्रेडिट कर दो। तो हमारे पास जो डेबिट हो रही है, जो बढ़ रही है वो है डेटर्स, और जो कम हो रही है वो है क्रेडिटर्स। तो स्टॉक तो वो हो गया क्रेडिट, तो इसकी एंट्री पास होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। थर्ड एंट्री जो है हम इसकी कंबाइंड एंट्री पढ़ेंगे। कंबाइंड एंट्री में होता ये है कि हमने जो सामान है वो आधा कैश में बेचा है और आधा क्रेडिट पे बेचा है। आधा तो हमने पैसे लेकर और सामान दिया है और आधा उधार सामान दिया है। मतलब मैं किसी को 40,000 की गुड्स बेच रही हूँ, उसने मुझे 20,000 तो कैश दे दिया और 20,000 उधार रखा कि 20,000 बाद में ले लेना। तो इस कंडीशन में मेरे पास स्टॉक कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है और डेटर्स भी बढ़ रहे हैं। 20,000 के मेरे पास कैश आया है तो कैश बढ़ा, डेटर्स मेरे पास 20,000 के आए हैं तो डेटर्स बढ़े,
और स्टॉक जो है वो मेरे पास 40,000 का गया है, तो 40,000 से स्टॉक कम हुआ, तो लाइबिलिटी में जो इफेक्ट है वो मेरा नील है। तो इसमें जो एंट्री पास होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें जो रूल एप्लीकेबल हो रहा है वो भी बस एसेट्स का ही है, क्योंकि हम जो इफेक्ट हो रहे हैं वो एसेट्स में हो रहे हैं। जो बढ़ रही है वो बढ़ रहे हैं कैश और डेटर, जो कैश और डेटर जो बढ़ रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे, और स्टॉक जो कम हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल के लिए मुझे को सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल के लिए मैं आपके लिए आगे की जनरल एंट्रीज के इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।